लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, उसका पढ़ने से मन भर गया है, मेरा उससे मन नहीं भर सकता, तुम्हारा खेलने से मन नहीं भर सकता। दोस्तों ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर एक दूसरे के साथ बोलते और सुनते हैं। इनको उर्दू हिंदी में तो हम बोलते हैं, लेकिन इनके इंग्लिश आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं मन भरना, यानी ये हर जुमले में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे गेट इनफ ऑफ। तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम कौन सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आइए आपको बताते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट इनफ ऑफ प्लस नाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी मी, हिम, हर वगैरह, या वी प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आपको समझाते हैं मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जाम्पल है, लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। आई थिंक यू हैव गॉट इनफ ऑफ मी। आई थिंक यू हैव गॉट इनफ ऑफ मी। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। तो आइए अच्छी तरह समझते हैं एक और मिसाल के साथ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसका पढ़ने से मन भर गया है। ही हैज़ गॉट इनफ ऑफ रीडिंग। ही हैज़ गॉट इनफ ऑफ रीडिंग। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हम और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। तो चलते हैं हम अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा उससे मन नहीं भर सकता। आई कांट गेट इनफ ऑफ हिम। आई कांट गेट इनफ ऑफ हिम। तो मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी अगली एग्जाम्पल है, तुम्हारा खेलने से मन नहीं भर सकता। यू कांट गेट इनफ ऑफ प्लेइंग। यू कांट गेट इनफ ऑफ प्लेइंग। तो और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी पांचवी एग्जाम्पल है, मेरा सोने से मन नहीं भरेगा। आई वॉन्ट गेट इनफ ऑफ स्लीपिंग। आई वॉन्ट गेट इनफ ऑफ स्लीपिंग। और आखिर में ये सेंटेंस है आपके लिए, तुम्हारा लाहौर से मन नहीं भर सकता। दोस्तों इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा ताकि हमें आइडिया हो कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ये करने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, सबको बताने से क्या होगा। दोस्तों ये सेंटेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर एक दूसरे के साथ बोलते हैं। हम इनको उर्दू हिंदी में तो बोलते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आइए बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी कह रहे हैं क्या होगा, यानी ये हर जुमले में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे व्हाट विल हैपन। तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे आइए आपको बताते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों बहुत इजी स्ट्रक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो आइए आपको डिटेल से समझाते हैं मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जाम्पल है, ये करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वहाँ जाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर। व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर। तो और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ। हमारी थर्ड एग्जाम्पल है, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी। व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी अगली एग्जाम्पल है, सबको बताने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल। व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल। तो और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है, दवाई खाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय टेकिंग मेडिसिन। व्हाट विल हैपन बाय टेकिंग मेडिसिन। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। यहाँ आने से क्या होगा। दोस्तों इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा ताकि हमें आइडिया हो कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, फिर कभी मैं यहाँ आऊँगा, फिर कभी हम मिलेंगे, फिर कभी उसे बता देना, फिर कभी देख लेना। दोस्तों ये सेंटेंसेज हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर अपनी गुफ्तगू के दौरान बोलते और सुनते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आइए आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं फिर कभी, यानी ये हर जुमले में रिपीट हो रहा है यानी बार बार दोहराया जा रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे सम अदर टाइम। तो इन तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम कौन सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आइए उस पर नज़र डालते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस सम अदर टाइम। दोस्तों बहुत इजी स्ट्रक्चर है जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आपको समझाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। हमारी पहली एग्जाम्पल है फिर कभी मैं यहाँ आऊँगा। आई विल कम हेयर सम अदर टाइम। आई विल कम हेयर सम अदर टाइम। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिर कभी हम मिलेंगे। वी विल मीट सम अदर टाइम। वी विल मीट सम अदर टाइम। मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिर कभी उसे बता देना। टेल हिम सम अदर टाइम। टेल हिम सम अदर टाइम। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिर कभी देख लेना। सी सम अदर टाइम। सी सम अदर टाइम। तो और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी पांचवी एग्जाम्पल की तरफ। हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है फिर कभी ये कर लेना। डू दिस सम अदर टाइम। डू दिस सम अदर टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस है आपके लिए, फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। दोस्तों इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, खेलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों अगर आप भी इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा मतलब है स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं कुछ बचा ही नहीं, यानी हर जुमले में बार बार दोहराया जा रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे नथिंग लेफ्ट। तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में बनाने के लिए हम इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर है नथिंग लेफ्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आपको समझाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। हमारी पहली मिसाल है खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट टू ईट। नथिंग लेफ्ट टू ईट। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट टू से। नथिंग लेफ्ट टू से। तो और अच्छी तरह समझने के लिए चलते हैं हम अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट टू लर्न। नथिंग लेफ्ट टू लर्न। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक और मिसाल लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है खेलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट टू प्ले। नथिंग लेफ्ट टू प्ले। तो चलते हैं हम अपनी पांचवी एग्जाम्पल की तरफ। हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट टू थिंक। नथिंग लेफ्ट टू थिंक। और आखिर में यह सेंटेंस है आपके लिए करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो और आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।